जय माता दी दोस्तों। सावन के महीने को शिव जी का प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में की जाने वाली पूजा और आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सावन के महीने में शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए 3 प्रकार के व्रत किए जाते हैं। पहले व्रत को सावन सोमवार का व्रत कहते हैं, दूसरा व्रत 16 सोमवार का व्रत कहा जाता है और तीसरा व्रत त्रयोदशी तिथि को किया जाने वाला प्रदोष व्रत है। सावन माह में व्रत रखकर शिव जी की आराधना करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है और मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी के प्रिय माह में किए जाने वाले सभी व्रतों में श्रावण सोमवार के व्रत को बेहद महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। यह व्रत रखकर भगवान शिव से कष्टों और दुखों को हरने की प्रार्थना की जाती है। कुंवारी कन्याएं जहां श्रावण मास का व्रत योग्य वर पाने के लिए करती हैं, वहीं शादीशुदा महिलाएं इस व्रत को पारिवारिक शांति और संतान संबंधित समस्याओं के लिए भी करती हैं। सावन सोमवार का व्रत सिर्फ महिलाओं द्वारा ही नहीं बल्कि पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से पारिवारिक और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही यह व्रत आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य लाभ का वरदान भी देने वाला है। सावन सोमवार का व्रत शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सुगम तरीका है। यह व्रत सावन सोमवार से लेकर आखिरी सोमवार तक किया जाता है। आइए जानते हैं कब से शुरू हुआ यह व्रत और क्या है इसकी पौराणिक कथा। सावन सोमवार की पौराणिक कथा। अमरपुर नगर में एक अमीर साहूकार रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह हमेशा दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वे हर सोमवार व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करता था और संध्या के समय मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना कर कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, कृपा कर इसकी इच्छा को पूरा करें। तब शिवजी ने उन्हें समझाया कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण साहूकार के भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं है। लेकिन शिवजी के ऐसा कहने के बाद भी पार्वती जी नहीं मानी। तब शिवजी ने उसी रात साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। शिवजी ने उसे यह भी बताया कि वह शिशु अल्पायु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष ही होगी। यह सुनकर साहूकार परेशान और चिंतित तो हुआ, लेकिन इसके बाद भी उसने सोमवार का व्रत और पूजा नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अमर रखा गया। साहूकार ने पुत्र के अल्पायु होने के बाद यह बात पत्नी के अलावा किसी को नहीं बताई। जब बालक अमर 11 साल का हो गया तब साहूकार ने बालक के मामा दीवचंद के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते में ले जाने के लिए कुछ धन दिया और उनसे दान करने को भी कहा। दोनों ने ऐसा ही किया और जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। यात्रा करते हुए एक रात अमर और दीपचंद्र एक राज्य में पहुँचे जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह एक काने राजकुमार से होने वाला था। वहाँ के राजा को इस बात का पता ना चल जाए, इसलिए राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती की। अमर ने विनती स्वीकार कर दूल्हे की जगह बैठकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। लेकिन जब विदाई होने लगी तब अमर ने राजकुमारी चंद्रिका से सारी बातें बता दी और उन्हें उनके पिता के घर छोड़कर काशी चले गए। जब बालक अमर 16 वर्ष के हुए तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अन्न वस्त्र दान दिए। उसी रात निद्रा के समय ही अमर की मृत्यु हो गई। तब अमर के मामा दीपचंद्र जोर जोर से विलाप करने लगे। इसी समय शिवजी और माँ पार्वती भी वहाँ से गुजर रहे थे। विलाप की आवाज को सुनकर माँ पार्वती ने शिवजी से कहा कि वो उस रोते हुए व्यक्ति का कष्ट दूर कर दे। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि यह वही बालक है जिसे उन्होंने 16 वर्षों तक जीवित रहने का वरदान दिया था। तब माँ पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे प्राणनाथ, इस बालक का पिता वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है, कृपा कर इनके दुखों को दूर कर दे। तब पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया। वरदान स्वरूप अमर ने अपनी शिक्षा पूरी की और मामा के साथ फिर से उसी नगर पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। राजा और उनकी कन्या ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने अपनी पुत्री और अमर को ढेरों उपहार देकर प्रसन्नता पूर्वक
उन्हें विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी जानते थे कि 16वें वर्ष के शुरू होते ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी और इसी कारण वह एक एक दिन बहुत दुख में बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका पुत्र अपनी पत्नी राजकुमारी चंद्रिका सहित घर पहुंचा, तो वह बेहद ही प्रसन्न हो गए और शिवजी को धन्यवाद देने लगे। तब उसी रात शिवजी ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर ही तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार सोमवार का व्रत करने के कारण भाग्य में नहीं लिखे होने के बाद भी व्यापारी को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई और उसका वंश कई वर्षों तक चला। जो भी भक्त प्रत्येक सोमवार को शिवजी का यह व्रत करते हैं और यह कथा सुनते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है और हर कष्ट का भी निवारण होता है। इस प्रकार करें सावन सोमवार का व्रत। सावन सोमवार का यह व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरू करते हुए आखिरी सोमवार तक रखना चाहिए। यह व्रत सुबह सूर्य के उगने से लेकर अस्त होने तक किया जाता है। सोमवार को सुबह उठकर नित्य क्रम से निर्मित होकर साफ वस्त्र पहने और पूजा की सभी सामग्री को इकट्ठा कर ले और शिव जी की मूर्ति या तस्वीर को अपने सामने रखें और आसन पर बैठें। श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए एक चौकी बिछाकर शिव जी और माँ पार्वती की मूर्ति या छोटे शिवलिंग को लाल कपड़े के ऊपर रखें। इसके बाद धूप दीपक आदि जला लें और शिव जी को पंचामृत या जल से स्नान करवाएं। उन्हें फल, रोली, चंदन और अक्षत भी चढ़ाएं। पूजा के समय शिव जी को बेलपत्र, आक, धतूरा या आकड़े का फूल भी अर्पित करना चाहिए। व्रत के समय सावन व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। अंत में आरती करें और भोग लगाएं और प्रसाद भी बांटें। शिव जी को भोग के लिए लड्डुओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। संध्या काल में पूजा समाप्ति के बाद व्रत खोलें और सामान्य भोजन करें। सोमवार का व्रत करते समय इन बातों का ध्यान रखें। प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। शिव जी की पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत को करने के लिए स्वच्छता का खास ख्याल रखना चाहिए। मन में पवित्र विचार बनाए रखें। शिव जी का अभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद आदि से भी किया जा सकता है। इन सभी का फल भी अलग अलग होता है। शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप पूरी पूजा के दौरान करना चाहिए। सावन सोमवार के इस व्रत को करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है और संकटों से भी मुक्ति मिलती है। यदि कोई भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का यह व्रत धारण करता है, तो उसे शिव जी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।